गर्मियों हसरते नाकाम से जल जाते हैं, हम चिरागों की तरह शाम से जल जाते हैं। समा जिस आग में जलती है नुमाइश की तरह, हम उस आग में गुमनाम से जल जाते हैं। दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आप सभी लोगों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं, और उस महान सोच को, उस महान शख्सियत श्रीमान एस मुफर्रा को हृदय से प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आप सभी लोगों से बात करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप हमारी बातों को गौर से सुनेंगे और उसको अमल में भी लाएंगे। तो मैं पहली बात ये करना चाहता हूं आप सभी लोगों से, ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा, कि सभी लोग जितने भी फाउंडिंग मेंबर हों, चाहे वो रीसेलर हों, चाहे वो यूजर्स हों, कोई भी हो, सब लोग अपनी आईडी का, अपनी इकोसिस्टम का पासवर्ड चेंज कर लें। सब लोग अपने इकोसिस्टम का पासवर्ड चेंज कर लें। चेंज इसलिए कर लें कि ज़्यादातर लोगों ने अपनी आईडीज़ को इधर उधर दे करके पेड करवाया है। तो कहीं ना कहीं वो पासवर्ड जो गलत प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, क्योंकि किसी के माथे पे तो ये लिखा नहीं होता कि ये गलत है, ये सही है, तो इस कैटेगरी को तो आप बांट सकते नहीं कि कौन गलत है, कौन सही है। तो कृपा करके आप अपना पासवर्ड स्वयं बदल लें। अगर आपको पासवर्ड चेंज करने नहीं आता तो आप किसी भी जानकार फाउंडर से मिल करके अपना पासवर्ड चेंज कर लें, क्योंकि भरोसा आज के दौर में किसी का भी नहीं है, कोई क्या कर सकता है। तमाम तरह के मेरे पास इस तरह के फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं कि सर, इकोसिस्टम तो मेरा पहले खुलता था और अब नहीं खुल रहा है, पासवर्ड रॉन्ग बता रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ? ये कंपनी एंड की कमी तो नहीं है कि आपका पासवर्ड गलत हो गया। इसका मतलब है कि आपके पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है। तो अगर आपके पासवर्ड के साथ छेड़छाड़ की गई है, हालांकि जिसने भी ऐसा किया है वो उसकी मानसिकता है, वो गंदे प्रवृत्ति का व्यक्ति है, और अगर वो मेरी बातों को, मेरी आवाज़ को सुनेगा तो उसको शर्म आनी चाहिए अपने ऊपर इस तरह के काम को करते हुए। बेशर्मी की भी कोई सीमा होती है। तो अगर वो पासवर्ड चेंज कर सकता है तो कुछ ऐसे महानुभाव हैं जिन्होंने ईमेल का एक्सेस भी अपने अपने पास रखा है। तो अगर ऐसे लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, अगर किसी का एक्सेस ईमेल का उनके पास रखा है, और चूंकि वो सामने वाले फाउंडर को ये जानते हैं कि वो नासमझ है, तो अगर ऐसा उन्होंने किया है और ईमेल का एक्सेस अपने पास रखा है, तो मेहरबानी करके उसका एक्सेस उसको दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद आपके साथ वो होगा कि जो आपने सोचा नहीं है। जितनी हुंकार आप भर रहे हैं ना, सारी हुंकार आपकी बाहर हो जाएगी। अनपैसिव के नाम पे जितना बड़ा हुंकार आप भर रहे हैं, क्योंकि आप गलत काम में इन्वॉल्व होंगे। आपने एफिलिएट एग्रीमेंट पढ़ा नहीं होगा शायद ध्यान से, उसको सोशल मीडिया पे नहीं बताया जा सकता, नहीं तो मैं आपको बताता। इस तरह का काम करने से आप लोगों को क्या मिलेगा बताइए? किसी की आईडी के साथ छेड़छाड़ करना है, उस बेचारे का जीवन है वो, और किसी के जीवन के साथ खेलने वाला व्यक्ति कभी किसी का अपना सगा नहीं हो सकता, इसको ध्यान में रखिए। और जो लोग सगा बनने की सिर्फ कोशिश करते हैं ना, वो सगे कभी होते नहीं। तो कृपया करके इन सब बातों पे ध्यान दीजिए, और अब चेक करिए, आप स्वयं चेक करिए, अपने इकोसिस्टम को खोलिए। खुल रहा है तो ठीक है, और उसके बाद जाके अपना मेल चेक करिए, क्या आपके मेल पे ओटीपी आ रही है? क्या आपका वो मेल जो आपने वो फाउंडर में लगाया है, वो मेल आपके पास है? ये समय है, यही समय है चेक करने का। इसके बाद चीज़ें इतना तेज होंगी, कोई ध्यान नहीं दे पाएगा, कोई नहीं सोचेगा आपके बारे में। कंपनी के पास इतना समय नहीं होगा। आप लोग स्वयं लापरवाह हैं। आज जब आपके साथ ये घटनाएं घटित हो रही तब आपको याद आ रहा है। आपको सोचना चाहिए इन सब बातों पे। घटनाएं इतनी तेज अब घटित होंगी, चीज़ें इतना तेजी से होंगी कि आपके पास समय नहीं मिलेगा। कंपनी एंड से कुछ नहीं हो पाएगा, कंपनी आपके बारे में कुछ नहीं कर पाएगी। अब आपको अपना बिजनेस है, आपका बार बार बताया गया है, ये आपका अपना बिजनेस है, आपको स्वयं देखना है, सोचना है। तो आप क्यों नहीं ऐसा करते? और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपनी हरकतों से बाज आवें, और तमाम तरह की उल्टी सीधी हरकतें इसके बावजूद भी कर रहे हैं। वो बार बार ये कहा गया कि आप इस तरह का काम ना करिए। मुझे चैनल इसलिए बनाना पड़ा कि यही सारी चीज़ें हो रही थी, जिन चीज़ों पे को रोकना था, रोकने का प्रयास करना था। आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं ऐसे फाउंडरों के साथ जो बेचारे कम जानते हैं, जिनको कम जानकारी है? इवन किसी के पास छोटा मोबाइल है, एंड्रॉयड सेट भी उनके पास नहीं, विश्वास पे वो आईडी अपनी लगाए हैं, आपको दिए देख रेख करने के लिए, आप मालिक बन गए।
कहाँ लिखा है भाई ये कि आप मालिक बन जाएंगे? आप अगर मालिक बन रहे हैं तो मालिक का हक अदा करिए। अगर आप किसी के हमदर्द बन रहे हैं तो हमदर्दी दिखनी चाहिए, केवल जुबान से हमदर्दी नहीं होती दोस्तों। तो इस तरह की हरकतों से आप लोग बाज आएं। बस मुझे इतना ही कहना था। आगे मैं और चीज़ें बताता रहूँगा, लेकिन हाँ, सारे लोग आज से ही अपना पासवर्ड चेंज करें। अपना पासवर्ड चेंज करें, और कितना भी सगा क्यों ना हो उसको अपना पासवर्ड बिल्कुल ना दें। कोई ज़रूरत नहीं है पासवर्ड देने की। आप सीखिए, सीखने का प्रयास करिए और सीखिए। सीखेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसमें सीखना जरूरी, नहीं सीखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे। मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि किसी के भरोसे आप कब तक रहेंगे? आपका अपना बिजनेस है, इसको सीखिए, अमल में लाइए। बस मुझे इतना ही कहना था। आप सभी लोग ध्यान दीजिए। और हाँ, एफिलेट एग्रीमेंट लेटर को आप कहीं भी, एक दो जगह ये गलतियां हो रही है, आप कहीं भी सोशल मीडिया पे ना डालिए। जब ये मना कर दिया गया है कि ना डालिए तो क्यों नहीं बाज आ रहे हैं आप उसी आईपी एड्रेस से पोस्ट कर रहे हैं। आपको याद होना चाहिए आपका आईपी एड्रेस कितनी आसानी से ट्रैक हो जाएगा। और जब फिर उसके बाद आपकी आईडी नहीं खुलेगी तो उसके बाद आप घबराएंगे, कहेंगे हमारी आईडी खुल नहीं रही है। तो खुलेगी नहीं तो इसका मतलब आप चले जाएंगे। तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आज ऐसा बोलना ज़रूरी था। इसलिए ज़रूरी था कि तमाम लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, गंदे प्रवृत्ति के लोग, वो अपनी हरकतों से बाज आवें, नहीं तो वो ऑन पैसिव में नहीं रह जाएंगे। ये मैं क्लियरली उनसे बोल रहा हूं, और मैं कोई आर्डर नहीं दे रहा हूं। ये जैसा इंस्ट्रक्शन ऊपर से आया है मैं वही बात कर रहा हूं। और आप भी जानते हैं कि ऊपर से क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, आप बक्से नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय अन पैसिव।